नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक मेटल सेक्टर के कंपनीज़ के बारे में। तो मेटल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी में दम बहुत है। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया, जिस तरीके से मल्टीपल का रिटर्न दिया, वो देखने के लायक है। साथ ही साथ फिर से कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस। तो कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। पहले भी कंपनी बोनस दिया था, तो आज भी एक बार बोनस देने वाले हैं। तो कितने बोनस देंगे? कितने शेयर में कितने बोनस मिलेगा? वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। आप लर्निंग के लिए ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। तो रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड क्या है? देखिए स्टील के बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ होता है। आप देखेंगे जितने सारे स्टील का पाइप्स आप देखते हैं, इतने सारे ट्यूब्स आप देखते हैं, तो इसी कंपनी बनाते रहते हैं। तो कंपनी 1974 मतलब 1974 से कंपनी स्टार्ट हुआ। अराउंड अराउंड कंपनी देखा जाए तो 50 साल हो चुके हैं। तो 50 साल के आसपास कंपनी हो चुकी है। तो कंपनी पुराना कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी जो स्टील यहाँ पे बनाते हैं, उस स्टील में क्या-क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए जितने सारे प्रोजेक्ट, जितने सारे मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाता है, साथ ही साथ जितने सारे फार्मास्यूटिकल, जितने सारे एफएमसीजी कंपनी है, उसके ऊपर भी साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर के ऊपर, साथ ही साथ देखिए विंड प्रोजेक्ट, जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी टावर्स होते हैं, उसके ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे जितने सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके ऊपर भी, साथ ही साथ मेट्रो रेलवेज़, इसके ऊपर भी, तो हर जगह पे इसका स्टील यूज़ किया जाता है। तो जितने सारे आप देखेंगे तो बसेस बनाने में, बसेस का जो बॉडीज़ है, उसको बनाने में, सबसे बड़ी बड़ी बात है, कंपनी स्टेडियम बनाने के ऊपर भी इस कंपनी का हाथ है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, वो आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी में कितना दम है। देखिए कंपनी अराउंड 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 50 साल बोल दिया एक राउंड फिगर में। तो 300 प्लस एम्प्लॉइज़ है। आप कहेंगे सर इतना कम एम्प्लॉइज़, तो किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए यही तो कंपनी का खासियत है। 47 इयर्स पुराना है और 300 एम्प्लॉयी लेकर काम कर रहा है क्योंकि इसका 300 एम्प्लॉयी से ही कंपनी का काम चल जा रहा है। तो 400 प्लस इसका प्रोजेक्ट्स है, साथ ही साथ 200 प्लस इसका मार्केट रीच इन इंडिया है। तो एक खासियत है इस कंपनी का। तो कंपनी के जो डिटेल्स है मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यही चीज़ आते हैं, सर कंपनी क्या बोनस देने वाला है, कब देने वाला है, ये सब दिखा दीजिए। ये सब दिखने से पहले आपको मैं कंपनीज़ के बारे में इसीलिए दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी जानकारी रहे, जिस कंपनी के ऊपर आप बोनस लेने के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, क्या वो कंपनी सही है? क्या वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? तो चलो, बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनीज़ के कुछ पैरामीटर्स आपके आपके साथ शेयर करूँगा और ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि मैं जो चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ, आपको पेड वर्ज़न में बहुत सारे पैसा देकर वो चार्ट पैटर्न आपको सीखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड, जो मार्केट कैप के हिसाब से 1500 करोड़ के आसपास है। मुझे इस कंपनी में एक वीकनेस ऑब्वियसली लगा, वो है कंपनी अराउंड 47 इयर्स पुराना है। तो 47 इयर्स पुराना होने के नाते भी कंपनी अभी तक 1500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इतने टाइम में तो 15,000 करोड़ को भी क्रॉस करना चाहिए था। तो कंपनी का करंट प्राइस जो है 166, तो चलो कोई बात नहीं। तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कई गुना ज़्यादा कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। अभी प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 65.4% के आसपास प्रोमोटर का होल्डिंग देखने को मिला। तो कंपनी का देखिए डेटोस जो डे है 50% के आसपास। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ अलग दिखा। सेल्स ग्रोथ अच्छा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स चलो ठीक है। कंपनी का डिविडेंड भी कंपनी दे चुके हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत कम है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। सर कोविड के सिचुएशन में कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी उस टाइम में लॉस किया क्योंकि जितने इनकम हुए थे उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ। उसको माइनस करके 9 करोड़ का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। उसके साथ कंपनी का मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा क्योंकि कंपनी कर्जा भी थोड़ा सा लेके रखा है। उस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ।
तो कितना कर्जा है वो भी देख लीजिए। कर्जे के हिसाब से देखा है तो कंपनी का 0.66% का कर्जा है। 0.66% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। हमेशा माना जाता है 0.0 के नीचे है तो कंपनी को बेस्ट माना जाता है, और 1 के नीचे है तो फिर भी कंपनी को एक अच्छा पॉजिटिवली ऑब्वियसली देखा जाता है कि 1 के नीचे है तो भी चल जाएगा। अगर 0.5 के नीचे होता तो और भी अच्छा माना जाता। तो कंपनी के जो रिटर्न के रेशियोज है यही देखकर आपको शॉकिंग लगेगा। 5 साल में 30%, 3 साल में करीबन 170% के आसपास, और 1 साल में 150% के आसपास रिटर्न दिया। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ खराब है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। करंट जो सिनेरियो है, करंट जो ईयर है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी पॉजिटिव दिखा। और एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ वो है कंपनी का रिजर्व। क्या रिजर्व में बढ़ोतरी हो रहा है? देखिए, रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है। यहाँ पे हमेशा हर साल में कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कर्जे के बारे में बात करूँ तो 2 तरीके से कर्जा होता है। एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या है? कंपनी मान के चलिए 5 साल के लिए कर्जा लिया, तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। और कंपनी मान के लिए 6 मंथ के लिए कर्जा लिया, उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग कहा जाता है। तो दोनों ही कर्जा है, दोनों कर्जा में इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ देखना है, वो है शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है। देखिए, लॉन्ग टर्म का भी पैसा उसको चुकता करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म का भी पैसा उसको देना पड़ेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है कैश फ्लो। देखिए, कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है, मगर बीच-बीच में कंपनी का कैश फ्लो जो है वो बहुत बड़ा नेगेटिव देखने को मिला। तो बहुत टाइम कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन भी किया, बहुत टाइम कैश फ्लो को मेंटेन भी नहीं किया। देखिए, लास्ट टाइम मतलब 2022 में 35 करोड़ का नेगेटिव दिखा रहा है, मगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखा रहा है? देखिए, 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी तो खुद के खाते में दिखा दिया मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मगर एक्चुअली हाथ में पैसा नहीं आया। तो ये चीज़ आपको हमेशा मेज़र करना होगा। आपको दिखाया जाएगा कुछ और आपको देखना है कुछ और। तो आप हमेशा कैश फ्लो को देखना। कैश फ्लो अगर ठीक है तो सोचना कंपनी के हाथ में जितना भी प्रॉफिट और लॉस, मतलब जितना भी माल बेच रहा है उस हिसाब से पैसा कितना आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात, कंपनी के इन्वेस्टर इन्वेस्टर कितने? देखिए, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है, एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए ज़्यादा किया क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो आप किस तरीके से रिटर्न दिया वो आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का गुड न्यूज़ आप देख लेते हैं। तो कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी देखिए 6 जनवरी 2023 में कंपनी 4:1 का आपको रेशियो का बोनस इशू करने वाला है। तो यहाँ पे 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाला है, तो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ कंपनी का जो प्राइस एंड है, उसको आपको एडजस्टमेंट भी हो जाएगा 4 से डिवाइड करके। तो मान के चलिए अभी कितना चल रहा है, मान के चलिए ₹180 के शेयर चल रहा है। तो 180 से आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड ₹45 आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस तरीके से कंपनी पहले भी काम कर चुके हैं। कंपनी के कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं कितना, ₹4 के आसपास। वहाँ से जो जर्नी हुआ और हाई कितना किया, ₹180 के आसपास। तो यहाँ पे आपको कितना मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। कितने गुने रिटर्न आपको दिया है, आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आज एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाऊँगा। तो देखिए, प्रीवियस जो हाई था, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, उसको देखना है वो सप्लाई ज़ोन है कि नहीं। अगर सप्लाई ज़ोन किसको कहा जाता है? मान के चलिए कोई भी रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद बिग क्रैश देखने को मिला, उसको बोला जाता है सप्लाई ज़ोन। तो बहुत बिग सप्लाई ज़ोन था, बहुत बिग रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को तोड़ा कब? देखिए, यहाँ पे तोड़ने का कोशिश तो किया था, मगर उसको फाइनली तोड़ा कौन-सा? दिसंबर 27 में। तो दिसंबर 27 वो भी 2021 में, मतलब 1 साल पहले उसको क्या किया था? तोड़ा था। तो तोड़ने के बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई स्टॉक एक ही जगह पे वॉल्यूम करता है, तब अगर ब्रेकआउट होता है तो सोचना एक वो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। वो अच्छा खासा एक रैली आपको ज़रूर दिखाएगा। तो आपको एंटर होना है इस कैंडल में। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, इस तरीके से कैंडल के ऊपर एंटर होने के बाद उसके नीचे, थोड़ा-सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और इस कैंडल का जो मतलब टोटली जो प्राइस है, मान के चलिए इस कैंडल का टोटल हाई एंड लो कितना है, आपको मैं बता देता हूँ। तो करीबन-करीबन आप देख सकते हैं 67 सॉरी
68 इसका हाई है और लो है अराउंड आप देख सकते हैं इसका लो है 45। तो अराउंड आप देख सकते हैं करीबन-करीबन 40 पॉइंट के आसपास आप बोल सकते हैं, करीब 20 पॉइंट के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 20 पॉइंट के हिसाब से 20 इंटू 3 मतलब 3 गुना आपको प्रॉफिट होना चाहिए। जितना आप स्टॉप लॉस लेंगे उससे 3 गुना। तो इसका मतलब कितना हुआ 60। तो 60 मतलब 60 से 60 68 प्लस 60 इसको आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो 128 आपको मिलेगा। तो 128 क्या गया है कि नहीं गया है आप देख सकते हैं। कितना हाई किया है? 166। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए 1:3 रेशियो का एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे नहीं कहूँगा कि हर पॉइंट्स में आपको प्रॉफिट होगा, हर स्टॉक में इस तरीके से ब्रेकआउट में प्रॉफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है इस तरीके से प्रॉफिट होने के लिए क्योंकि मैं खुद इस तरीके से काम करता हूँ, तो इसीलिए मैं इस टेक्निक को आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।